नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा के खिलाड़ी हर खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और अपनी मेहनत के दम पर देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार उनके हक का सम्मान देती है। साथ ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका भी सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। हरियाणा के युवाओं में खेल भावना से दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा इन खिलाड़ियों में देखने को मिलती है और ऐसे में हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी भी खिलाड़ियों के प्रति बढ़ जाती है, जिसे हरियाणा सरकार अपनी मजबूत और बेहतरीन खेल नीति के जरिए पूरा कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मेडल, मैदान और दिल जीतने वाले खिलाड़ियों में हरियाणा सबसे आगे है। खेल जगत में देश का परचम जब जब लहराया है, हरियाणा और उसके खिलाड़ियों का नाम उसमें जरूर आया है। हरियाणा की मिट्टी से तैयार हुए खिलाड़ी हर स्तर पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी दुनिया में अपनी अलग और धाकड़ पहचान बनाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में हरियाणा सरकार हमेशा से अग्रणी रही है। खिलाड़ियों के हुनर की परख और पोषण में हरियाणा सरकार कोई कोर कसर नहीं रखती। इसी का असर है कि हरियाणा के खिलाड़ी खेल के हर मैदान में अव्वल हैं। ताकि युवाओं को ऐसा मंच कि यहाँ से तैयार करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हरियाणा के अंदर जो हमारी खेल नीति बनी है, उस खेल नीति का भी इतना प्रभाव पड़ा है कि जितने गोल्ड मेडल, रजत पदक या कांस्य पदक पूरा देश जीत करके लेकर के आता है, उसमें से 50% हमारे हरियाणा के युवा खिलाड़ी लेकर के आते हैं। मैं सभी को इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार निरंतर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम वो जारी है। जब मैं हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने जिस प्रकार से खेल नर्सरियों को बढ़ावा दिया है, स्कूलों के अंदर खेल नर्सरियां, ताकि जीरो ग्राउंड से खिलाड़ियों को उनको तैयार करके आगे बढ़ाने का वो निरंतर क्रम जारी है। और खिलाड़ियों को समय समय के ऊपर सरकार उनको सहयोग भी करती है। जो खिलाड़ी हमारे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक उसी गेमों में हिस्सा लेते हैं, जो हिस्सेदारी भी हमारे खिलाड़ी हैं, उनको भी सरकार सहयोग करने का काम करती है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को सरकार की मजबूत नीतियों का साथ भी बखूबी मिल रहा है, जो खिलाड़ियों को अपने घर से निकलकर देश का नाम रोशन करने का जज्बा देती है। खिलाड़ियों को हर कदम पर हरियाणा सरकार ने अपनी बेहतरीन खेल नीति के साथ प्रोत्साहित किया है। हर बार खिलाड़ियों की मेहनत को सरकार की तरफ से सम्मान दिया गया है। विजेता खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा इनाम राशि दी जाती है। पदक लाओ पद पाओ की पॉलिसी के अनुसार नौकरियों में आरक्षण के जरिए खिलाड़ियों का सुरक्षित भविष्य भी नजर आता है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का खास फोकस नजर आ रहा है। खिलाड़ियों को हर स्तर पर आर्थिक मदद भी हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाती है और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही खेल प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना भी की गई है। खेल प्रशिक्षण के लिए स्टाफ की नियुक्ति भी की गई है। अच्छे ट्रेनर्स और साइंटिफिक कोचिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ियों की बेहतर शुरुआत के लिए खेल नर्सरियों की स्थापना की गई है। स्कूल स्तर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना पूरी तरह से बनाकर तैयार की गई और साथ ही हरियाणा में एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिल रहा है। और मैं हरियाणा सरकार का बहुत दिलों धन्यवाद करने की बहुत फैसिलिटी दी, जिमें कि ग्राउंड बहुत वधिया दिता, खान पीन लिए बहुत वधिया दिता और रहन सहन लिए बहुत वधिया दिता। मैं इस करके हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद करता है। स्टेडियम बहुत टाइम से मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली करंट स्टेडियम के अंदर मैं गेम करता हूँ, जैसे रनिंग वगैरह मैं करता हूँ। 400 मीटर की रनिंग कई सालों से मैं कर रहा हूँ और अन्य कई गेम में भी मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कभी कभार लाइक महीने में एक आधी बार मैं बास्केटबॉल भी करता हूँ। और भी कई स्टेडियम जैसे पीछे
एक आधा साल हो चुका है आई थिंक, हॉकी का भी स्टेडियम बना था और यहाँ पे हांसी रोड पे एक और स्टेडियम बना है जो मिल्खा सिंह के नाम से है शायद, तो यहाँ पे करनाल में बहुत गेम में है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी सुविधाएं आपको यहाँ पर स्टेडियम में मिल रही है? हाँ, वैसे सरकार ने बहुत अच्छी सहूलतें दे रखी हैं स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम के अंदर आपको बहुत अच्छे तरह से उन्होंने मैदान बनाए हुए हैं। अगर आप कोई भी गेम करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोफेशनल तरीके से उस गेम को परस्यू कर सकते हैं। तो लाइट वाइट की सारी सुविधाएं हैं? हाँ जी सर, लाइट से लेके सारी फैसिलिटीज़, जो भी अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी जो भी किसी भी खिलाड़ी को चाहिए होती है, तो वो वहाँ पे जरूर मिलती है। खेलने के बाद आपको एक उत्साह भी दिया जाता है कि आपको आगे भी आपको भेजा जाता है कि अगर आप नेशनल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं? हाँ जी, आगे भी परस्यू किया जाता है, क्योंकि सरकार तो कहती है कि अपनी गेम को अच्छा करो, आगे आओ। ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, कई तरह के आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। साल से खेल रहा हूँ यहाँ पे। कैसा है स्टेडियम, कैसा सुविधाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। पहले यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे कि पहले पानी भी नहीं मिलता था हमारे को यहाँ पे। अब 2-3 जगह वाटर कूलर लग गए हैं और नए कोर्ट बनने की भी वो हुई है घोषणा यहाँ पे। अभी 2 ही हैं, अभी बन जाएंगे ऐसा बोला गया। स्टेडियम कैसा है आपका, क्या कुछ सुविधाएं? सही है। पहले ट्रैक भी हमारा मिट्टी ट्रैक बन गया है, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। और क्या कुछ फैसिलिटीज़, अगर आपको कहीं जाना होता है आगे खेलने के लिए, तो क्या कुछ रहती है सुविधाएं? अगर हम डिस्ट्रिक्ट जीतते हैं तो स्टेट के लिए भेजती है सरकार, और स्टेट जीतते नेशनल भी भेजती है। तो कोच वगैरह हैं यहाँ पे प्रॉपर? हाँ जी, कोच हैं, 2 कोच हैं हमारे यहाँ पर जो टाइमली आते हैं सुबह शाम। मेरे को होगी 4-5 साल ही गई। तो अगर बात करें यहाँ पे इक्विपमेंट्स की या ग्राउंड की, क्या कुछ सुविधाएं कैसे मिल रही हैं? अब तो पहले से बहुत ठीक हो गई है, जब से मतलब हमने अपील करी थी उनसे। ट्रैक भी ऐसे ही था, मतलब पहले मिट्टी वगैरह का, तो फिर अब ट्रैक भी बन गया और स्विमिंग पूल वगैरह भी अच्छे हो गए हैं। और यहाँ पे बैडमिंटन में भी बड़ी वो हुई है, मतलब नए कोर्ट्स लगाए थे इन्होंने अभी कुछ साल पहले, अभी भी कह रहे हैं और कोर्ट्स बनाने की। अगर खिलाड़ियों की यहाँ पर बात करें, जो खेलने के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, क्या प्रॉपर मिल रहे हैं? हाँ जी, अगर मतलब ऐसे अगर उनको लगता है कि भाई है अच्छा, मतलब कोई पोटेंशियल वाला है, तो उनको वो पक्का करते हैं सपोर्ट। तो आगे अगर आपको कहीं और खेलना हो नेशनल पे या इंटरनेशनल पे, तो उसके लिए क्या कुछ है यहाँ पर कुछ सुविधाएं? हाँ है, प्रॉपर है, मतलब कोचेज भी प्रॉपर है, मतलब इंटरनेशनल के भी हैं यहाँ पे, पैरा के हमारे सर हैं, तो अच्छे हैं मतलब फैसिलिटी सारी। जब से सरकार ने एक योजना लागू की है नर्सरी की, खेल नर्सरी की, उस नर्सरी में क्या है, जैसे 8 से 14 साल का बच्चा है तो उसके अकाउंट में हर महीने 1500 रुपये जा रहा है, और अगर 15 से 19 साल का बच्चा है तो उसके अकाउंट में 2000 जा रहा है। यानी सरकार की तरफ से बच्चों को कोचिंग भी फ्री है और उनको पैसे भी दे रही है सरकार, उनकी डाइट के पैसे भी दे रही है, बहुत अच्छा है। तो खिलाड़ियों का जोश कैसा है, बच्चों का यहाँ पे आते हैं दूर दराज से खेलने? खिलाड़ियों का अच्छा है जोश यहाँ पर ना, काफ़ी बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं बच्चे खेलने के लिए। और सुबह जैसे सुबह की हमारी ट्रेनिंग रहती है, सुबह 2 घंटे, शाम को 3 घंटे, और जैसे ही आप देख रहे हो हर एक गेम में अच्छी भीड़ है। हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जो भी बंदे हैं और सारा पूरा सपोर्ट करते हैं, खासकर हरियाणा के प्लेयर्स को, इसीलिए ही सर, वरना इतने सारे मेडल्स नहीं आते। हरियाणा के मेडल सबसे ज़्यादा हैं, तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी, और वो हरियाणा गवर्नमेंट ही है। खिलाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब वो खेलता है, जितनी मेहनत करता है और उसको मेडल जीतने के बाद वो मान सम्मान मिलता है, तो डेफिनेटली उसको, उसके पेरेंट्स को, सबको बहुत अच्छा लगता है। और चीज़ बोली थी कि हमारे लिए बहुत प्राउड की मोमेंट होती है जब हमसे पूछा जाता है कि आप अपनी जो भी खेल नीति है वो हमारे साथ शेयर करो, ताकि हम आगे दिखाएं और हमारे वहाँ पे स्टेट में दिखाएं। और हमारे साथ साथ अगर दूसरे एथलीट्स की भी वो चीज़ें अगर पूरी होती है तो हमें बहुत और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हरियाणा की खेल नीति ही कुछ ऐसी है, यहाँ जो भी खिलाड़ी मैदान में उतरता है वो पदक पाने के लिए अपना पूरा दम लगा देता है, क्योंकि सरकार पदक लाने वालों का न सिर्फ पूरा सम्मान करती है बल्कि जीतने वाले खिलाड़ियों पर इनाम की बारिश भी करती है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सबसे बड़ी प्रतियोगिता ओलंपिक खेल होते हैं, फिर एशियाई खेल हो या कॉमनवेल्थ खेल। इसके साथ ही अन्य सभी खेलों की विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं भी होती हैं। इन सभी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वालों के लिए सरकार ने एक निश्चित इनामी राशि तय की हुई है। वहीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने इनामी राशि रखी है। इसके तहत गोल्ड मेडल विजेताओं को सरकार की तरफ से 6 करोड़ का इनाम मिलता है। वहीं सिल्वर मेडल विजेताओं को 4 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ का इनाम दिया जाता है। ओलंपिक में शामिल होने वाले हर खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं।
और साथ ही इन खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए 5 लाख रुपए अलग से दिए जाते हैं। पदक जीतने वाले खिलाड़ी को नौकरी में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी ओलंपिक विजेताओं की तर्ज पर ही इनाम दिया जाता है। और इसके अलावा सरकार द्वारा जो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी खेलते हैं, उनके मेडल आने पर उनको नौकरी दी जाती है उनके मेडल के हिसाब से, और कैश अवार्ड भी दिया जाता है। जैसे अब ओलंपिक होने हैं, ओलंपिक की तैयारी के लिए पहले से ही खिलाड़ियों को पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने अच्छे तरह तैयारी कर सके, और जब उनको मेडल आएगा तो उसके हिसाब से, जैसे ओलंपिक मेडल की हरियाणा सरकार की पॉलिसी है, 6 करोड़ रुपये गोल्ड मेडल के लिए दिए जाते हैं, 4 करोड़ रुपये सिल्वर मेडल के लिए दिए जाते हैं, और 2.5 करोड़ रुपये ब्रॉन्ज मेडल के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसे ही एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, नेशनल चैंपियनशिप होती है, नेशनल गेम्स होते हैं, जितने भी गेम्स हैं सबके लिए कैश अवार्ड और उस मेडल के हिसाब से नौकरी सरकार उस खिलाड़ियों को दे रही है, ताकि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके और वो आगे बढ़कर अपने देश का नाम रोशन कर सके। हरियाणा सरकार ने खेल जगत में देश के श्रेष्ठ पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में भी बढ़ोतरी की है। इसके तहत अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्डी के मानदेय की बढ़ोतरी की गई है। अवार्डी के मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है। इसके अलावा भीम अवार्ड विजेताओं को 5,000 रुपए मासिक मानदेय देने की शुरुआत की गई है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेताओं को 20,000 रुपए दिए जाते हैं। दुनिया में देश को गौरव दिलाने वाले ये मेडल सालों की मेहनत का नतीजा है। यूं तो हरियाणा को खिलाड़ियों की खान कहा जाता है, लेकिन इस खान में खिलाड़ियों को तराशने का काम सरकार अपनी खेल नीति के साथ करती है, जिसमें सरकार का फोकस खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं देना है। इन बुनियादी सुविधाओं के लिए हरियाणा सरकार छोटी से छोटी इकाई पर संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के लिए बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उनके नजदीकी सेंटर पर मिल पाए। फिलहाल हरियाणा में खेलों को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए ये खुशी भी है कि हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी इतना आगे वो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे सरकार की एक बड़ी जो सपोर्टिंग मॉडल उनको देते हैं, वो एक बड़ा उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जो खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं तो सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार भी दे करके उनको सम्मानित करने का काम ये हरियाणा सरकार करती है। चाहे वो कांस्य पदक अगर लेकर के आते हैं तो 4.5 करोड़ रुपया उनको सम्मान रूप देने का काम भी सरकार, चाहे रजत पदक लेकर के आते हैं, उन खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने का काम, ताकि और जो खिलाड़ी हमारे हैं वो मेहनत से आगे बढ़ सके और अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम वो विश्व स्तर के ऊपर वो ऊंचा करें। और खुशी है कि हरियाणा में जब हमारे खिलाड़ी इतने जबरदस्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ हरियाणा के अंदर राई में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी, ताकि हमारे युवाओं को और ज़्यादा वहाँ पर अच्छा उनकी ट्रेनिंग, उनकी कोचिंग वहाँ पर हो सके। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे सोनीपत राई के अंदर भी बनाने का काम इस सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी खुशी है कि खिलाड़ी जब कहीं ना जाकर के गेम्स के अंदर, ओलंपिक्स में या पैरा ओलंपिक्स के अंदर जब वो हिस्सेदारी लेते हैं, जब वो भारत का नाम ऊंचा करते हैं, तो उनको सरकारी नौकरियों के अंदर भी उचित प्रतिनिधित्व देने का काम ये हरियाणा की सरकार करती है, ताकि खिलाड़ियों को उनको सम्मान से वो आगे बढ़ सकें और हमारे प्रदेश का और देश का दुनिया के अंदर इस तिरंगे का सम्मान कर सके। 3 राज्य स्तरीय स्टेडियम, 21 जिला स्तरीय स्टेडियम, 245 ग्रामीण स्टेडियम मौजूद हैं। इसके अलावा आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, नए खेलों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है।
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 526 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। हरियाणा सरकार के प्रयास यही नहीं रुके हैं। सरकार का अगला कदम खिलाड़ियों और विकसित सुविधाओं को देना है, जिसके लिए सरकार हरियाणा में स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने का प्लान कर रही है, जिसका विस्तार गुरुग्राम और फरीदाबाद में किया जाएगा, जिसकी मंजूरी सीएम नायब सैनी ने जीएमडीए और एफएमडीए की बैठक में दी है। गुरुग्राम में गेम्स का हब बनाने के अंतर्गत ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। 634 करोड़ की लागत से नई खेल सुविधाएं यहां पर बढ़ाई जाएंगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट और फुटबॉल मैच भी हो सकेंगे। 35,000 दर्शक क्षमता वाला एक क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जाएगा। ऑल वेदर स्विमिंग पूल की कमी भी पूरी होने जा रही है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए जिम और शूटिंग रेंज भी यहां पर स्थापित की जा रही है। आधुनिक बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट भी इस स्पोर्ट्स हब के अंतर्गत देखने को मिलेगा। वहीं फरीदाबाद स्पोर्ट्स सिटी की अगर बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम यहां पर तैयार होगा। राजा नाहर सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी विस्तार होने जा रहा है। 292 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। स्टेडियम के पास खाली जमीन पर नए कोर्ट बनेंगे। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और वैश्विक खेलों के लिए प्रोत्साहन देने के साथ साथ हरियाणा सरकार स्कूली और प्राइमरी लेवल पर भी बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रदेश भर में स्पोर्ट्स नर्सरियां तैयार की हैं। यानी शिक्षण संस्थानों में खेल नर्सरियों की स्थापना की जा रही है। इस समय प्रदेश में 1100 के करीब खेल नर्सरियां चल रही हैं। 400 नई खेल नर्सरियां खोलने का फैसला लिया गया है और खेल के लिए संस्थानों के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। यानी ग्रास रूट लेवल पर खेल प्रतिभा को निखारने का काम हरियाणा सरकार कर रही है और कोच के जरिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सी योजनाएं इस समय चलाई जा रही हैं, जिसमें जो छोटे बच्चों के लिए जो नर्सरी है, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट कोर्सेज है और उनको भी नर्सरी दी हुई है और 1100 के करीब प्राइवेट नर्सरियां भी स्कूलों में या अकेडमियों में दी है, जहां पर बच्चों को जो 8 से 14 साल के बच्चे हैं उनको 1500 रुपये और जो 15 से 19 साल के बच्चे हैं उनको 2000 रुपये डाइट के लिए उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सरकार के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए बनाई गई है, उससे खिलाड़ी लाभ भी उठा रहे हैं। सबसे पहले विभाग के सभी जो हमारे कोचेज साहिबा हैं उनको नर्सरी अलॉट कर रखी है। उसके अंदर सभी बच्चों को जो सेलेक्ट होते हैं, 25 बच्चों की नर्सरी होती हैं, तो उनको सरकार 8 से 14 साल वाले जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये महीना खर्च देती है और जो 15 साल से 19 साल के बच्चे हैं उनको 2000 रुपये प्रति माह खर्चा देती है उनके। और एकेडमीज भी रन कर रही है सरकार। उसमें एकेडमी में क्या होता है, सेलेक्टेड बच्चे होते हैं, 25 बच्चों की एकेडमी होती है, तो उसके अंदर 400 रुपये उनको मुहैया करवाती है डाइट के लिए। उनका रहने का भी प्रबंध वहीं करती है और खाना भी देती है उनको वहीं। जो डाइट है 400 रुपये डाइट बहुत अच्छी डाइट है खिलाड़ी के लिए। और ऐसे ही जो बच्चा सेलेक्ट होके ओलंपिक के लिए जाता है, क्वालिफाई करता है, तो ओलंपिक जाने से पहले सरकार 15 लाख रुपए उसको उसके खर्चे के लिए देती है ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। कोई किट लेनी है या डाइट का खर्चा लेना है और कुछ है तो वो सरकार पहले ही दे देती है। और इतने बड़े लेवल पे जाने पे ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ में या एशियाड में मेडल लाने पे सरकार उसको बढ़िया सी नौकरी भी प्रोवाइड करती है। अपनी सरकार उनको ऑफर करती है और फिर मेडल लाने पे कैश अवार्ड भी दिया जाता है खिलाड़ियों को। तो बहुत अच्छी नीतियाँ चला रखी है सरकार ने, ये काबिल तारीफ है। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को सुरक्षित और सुनहरे भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध है। यानी जो खिलाड़ी अपना अधिकतर समय खेलों को देकर देश और प्रदेश के लिए नौकरियों में भी प्राथमिकता देती है, ताकि खिलाड़ी बेफिक्र होकर अपना पूरा फोकस खेल पर कर सकें। ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाता है। एबीसी श्रेणी के 500 पद सृजित किए जाएंगे। ग्रुप सी में 3% का अलग से कोटा तय किया गया है। गृह, खेल, स्कूल, शिक्षा विभाग में इनको नौकरी मिलेगी। जेल, वन और वन्य जीव ऊर्जा विभाग में भी ये कोटा लागू होगा।
और हरियाणा की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। लाइक जैसे कैश अवार्ड्स हो गए और OSP कोटा है जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का, वो उसी के तहत मुझे भी जॉब मिली है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं वो OSP कोटे में ज्वाइन करके हरियाणा के लिए मेडल ले पाया। खेल नीति में किसी तरह की खलल ना पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार ने इस साल के खेल बजट की बात करें तो उसे 33.83% तक बढ़ाया है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। इसमें 400 नर्सरियां स्थापित करने की बात कही गई। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पानीपत में मुक्केबाजी का प्रदर्शन केंद्र बनेगा और साथ ही सोनीपत में कुश्ती का उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाया जाएगा। स्पीड क्लाइंबिंग सुविधाओं का भी निर्माण होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को नंबर 1 बनाए रखने का प्रयासों की सराहना खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हरियाणा की खेल नीतियों से दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा मिलती है। ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। इतनी छोटी आयु में तुम्हें अवसर मिला है, आप इसको बिगिनिंग मानोगे। बहुत कुछ करना बाकी है। कभी भी चलो यहाँ हुआ है, ये जीत के आए, ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना। बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है। और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे करको रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं हैं। फिटनेस और खेल, ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहाँ के संस्कारों में है। और तभी तो यहाँ के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ी देश में नंबर 1 हैं, उसी तरह से हरियाणा की खेल नीति भी देश में नंबर 1 है। स्पोर्ट्स पॉलिसी के मामले में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो खेल के क्षेत्र में हरियाणा का मुकाबला कर सके। देश के 2% आबादी वाले राज्य की पदकों में हिस्सेदारी 30 से 35% तक रहती है, जिसे बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर बेहतरीन प्रयास कर रही है ताकि खेलों में हरियाणा की धाकड़ पहचान इसी तरह से बनी रहे।